ये देखिए तस्वीरें, मैं जरा तस्वीरें दिखा दूं। ये देखिए गोविंदा, और किस तरीके की धूम है ये वाकई ये कौन सा आकर्षण उनके व्यक्तित्व का जिसका प्रभाव देखने को मिलता है। मैं सीधा पल्लवी का रुख कर रही हूं, मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं, हम उनकी तस्वीरें दिखाते हैं। पल्लवी, आज तो वहां पर मौजूद होना ही अपने आप में सबसे बड़ा सौभाग्य माना जाता है, तो अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है जयकारों के बीच तो हमें सिर्फ तस्वीरें दिखाइए, बताइए क्या हो रहा है। बिल्कुल, देखिए आशा, नंद की गोपाल की जयकारे अगर यहाँ सुनाई दो उससे उत्तम क्या हो सकता है। और उस नगरी में जहाँ पर कान्हा का जन्म हुआ है, तो देखिए तस्वीरों के माध्यम से चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मथुरा नगरी कैसी दिख रही है, क्या फील कर रही है। तो ये वो प्रांगण है जहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और आप भक्तों की भीड़ देखिए, ये भक्तों की भीड़ जो है वो कल से ही इसी तरीके से दिखाई पड़ रही है। और जैसे जैसे अब कान्हा के जन्म का वक्त नजदीक आ रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है, लंबी लंबी कतारें हैं। हालांकि मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि इस बार भीड़ काफी ज्यादा है और ये अनुमान किया जा रहा है कि 60 लाख से ज्यादा जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। और इसीलिए व्यवस्था इस बार जो है काफी ज्यादा चाक चौबंद दिखाई पड़ रही है। सड़कों पर पुलिस कर्मियों के अलावा कई ऐसे भी कर्मचारियों को लगाया गया है जो भटकते हुए श्रद्धालुओं को रास्ता दिखाकर मंदिर तक पहुंचाए। तो इस वक्त जो है पूजा अर्चना की तैयारी हो चुकी है। और जैसा कि आप जानती हैं कि 12:04 से 12:47 तक जो है वो मुहूर्त है पूजा अर्चना करने की। तो उसी दौरान पूजा अर्चना की शुरुआत होगी और श्री कृष्ण बाल गोपाल जो हैं वो जन्म लेंगे। देखिए ये वो भाव है, ये वो श्रद्धा है जो कई बार जो है शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भाव सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं और वो भाव विभोर कर देता है। और यही भाव विभोर करने का जो मौका है कुछ ही देर में आपको दिखने लगेगा। लेकिन अगर हम बात करें इस नगरी की, तो इस नगरी की सुंदरता आज तो देखती बनती है। आशा, मैं देख रही हूँ सुबह से हर मंदिर, हर प्रांगण ऐसे सजे हैं जैसे कि आज कोई दुल्हन जब घर आती है या शादी होती है तो भव्य जो तैयारियां होती हैं उसी तरीके की तैयारी, या फिर जब बच्चा जन्म लेता है और उस दिन जो पूजा अर्चना घर में होती है और जो लोग आते हैं उस तरीके की जो तस्वीर होती है वही तस्वीर कुछ आज दिखाई पड़ रही है। 5252वां जन्मदिन है भगवान श्री कृष्ण का, माँ राधा साथ में उनकी पूजा हो रही है। और एक सबसे अनोखी बात है कि अगर हम वृंदावन मथुरा की बात करें या फिर ये पूरे ब्रज के इलाके की बात करें तो यहाँ जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा मैया की पूजा होती है। लेकिन अगर आप द्वारका चले जाएं तो वहाँ रुक्मिणी की पूजा होती है श्री कृष्ण के साथ। तो ये भी एक अनोखी कहानी है। लेकिन कुल मिलाकर मैं कहूँ तो आज जो दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है वो दृश्य शायद ही कभी देखने को मिला होगा किसी को, क्योंकि इस वक्त जो यहाँ पर भीड़ है वो काफी ज्यादा है। और वो इस वक्त दिखाई जो पड़ रही है लोगों की भीड़ वो इस तरीके की है कि लोग अब जो है कान्हा को पैदा होते दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए इस वक्त जो है प्रांगण में काफी भीड़ है और साथ ही साथ प्रांगण के अलावा बाहर भी काफी ज्यादा। पल्लवी की आवाज कट गई, लेकिन देखिए दिल्ली से लेकर के नोएडा और ये समझ लीजिए तमिलनाडु से इम्फाल, हर जगह देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है और भक्तों का उत्साह। दीपक आपके पीछे मुझे नजर भी आ रहा है क्योंकि खचाखच भक्त वहां पर नजर आ रहे हैं। जरा हमें तस्वीरें दिखाते हुए क्या तैयारियां की गई हैं, दिखाइए, दृश्य दिखाइए। सीधी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा है और लड्डू गोपाल भी अब सामने समक्ष यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरह से लड्डू गोपाल को लाया गया, अभी कुछ समय पहले ही भगवान कृष्ण की यहाँ पर विधि विधान से पंचामृत के साथ पूजा की गई। तमाम जो यहाँ के पंडित हैं उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ किया और उसके बाद उनको वस्त्र पहनाया और तमाम जो फूल अर्पण किए गए। अब लड्डू गोपाल की बारी है क्योंकि भगवान कृष्ण का कुछ ही समय में जन्म होने वाला, कुछ ही मिनट बाकी है। तो लड्डू गोपाल को यहाँ पर लाया गया। भक्तों का तांता आप देख सकती हैं कि जहाँ पर भी आपकी नजर जाएगी ये दोपहर से ही ये भक्तों का
तांता यहाँ पर लगा हुआ है और अनुमान लगाया जा रहा है मंदिर के प्रशासन के अनुसार कि लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आज देर रात तक पहुंच जाएंगे और इसकी जो श्रृंखला है वो टूटने का नाम ले रही है। आप चाहे ऊपर छतों पर देखें, चाहे नीचे की तरफ देखें, हर तरफ आपको भगवान कृष्ण के भक्ति नजर आ जाएंगे और एक ही स्वर में यहाँ पर चल रहा है हरे राम हरे कृष्णा और लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण की यहाँ पर जयकार लगाए जा रहे हैं। और ये तमाम जो भक्त हैं वो सभी अलग अलग दिल्ली नोएडा के हिस्सों से यहाँ पर आए हुए हैं और सभी एक साथ जुड़े, चाहे बूढ़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे दिव्यांग हो। यहाँ पर दिव्यांग भी बड़ी संख्या में आए हुए भगवान कृष्ण का आशीर्वाद देने के लिए। लड्डू गोपाल यानी कि भगवान कृष्ण का जन्म होगा तो इस कड़ी में यहाँ पर सभी आए हुए हैं और आपको दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर महिलाएं भी नृत्य करते हुए नजर आ रही हैं। कोशिश करेंगे दिखाने की क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। हम दूसरे सेगमेंट में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि महिलाएं किस तरह से यहाँ पर नृत्य कर रही हैं। एक बार हम कोशिश भी करते हैं कि वहाँ पर आपको ले चले और दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो दिल्ली नोएडा से आई हुई महिलाएं हैं वो यहाँ पर भगवान कृष्ण के गीत पर यहाँ पर थिरकती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर लगातार दोपहर से ही यह जो गीतों का सिलसिला है, भगवान कृष्ण की आराधना है वो की जा रही है। बूढ़े हों बुजुर्ग हों, एक ही स्वर में भगवान कृष्ण की यहाँ पर लीलाएं की चर्चा हो रही है और उनके गानों के देश के अलग अलग हरे राम हरे कृष्णा के साथ सभी मुक्त हैं कि आज कृष्ण लला का जन्म हो रहा है। लला के जन्मदिन के अवसर पर सभी कृष्ण लला का जन्म हो रहा है। क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। एक लड्डू गोपाल, छोटे से लड्डू गोपाल कृष्ण। पल्लवी हमें कुछ दिखाना चाह रही है। अद्भुत अद्भुत दीपक लड्डू गोपाल के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। पल्लवी आवाज मुझे नहीं मिल रही है, आवाज बढ़ाइए। अच्छा, पल्लवी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करती है। लेकिन क्योंकि मुहूर्त पास आ रहा है पूजन का, मैं द्विवेदी जी आपसे समझना चाहती हूँ, जरा जल्दी से बता दीजिए कृष्ण कैसे जल्दी से प्रसन्न हो जाएंगे? वो पूजा विधि क्या हो, क्या उनको चढ़ाएं, भोग में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? अगर हमारे दर्शकों को जो इस वक्त पूजन अर्चन शुरू करने वाले हैं उनको आप छोटी सी जानकारी तुरंत दे पाए। देखिए, भगवान ठाकुर तो माखन मिश्री प्रिय है और इस समय भक्त लोग जो है भगवान को तुलसी पत्र के साथ माखन मिश्री का भोग लगाएं तो भगवान ठाकुर जी बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। माखन मिश्री जो सबसे ज्यादा प्रिय है। और मंत्र जाप क्या करना है